न जमीन चाहिए न ट्रक। 100 एयर इंडिया के विमान 2 मंजिला, दिल्ली टू मॉस्को टू पेरिस टू वाशिंगटन लंदन, तब तक उनके वो आ गए। छोटे भाई ना ये नहीं तो क्या मांगोगे? अरे 5000 कुंटल सोना मांग लो, भाव बढ़ गए, गाड़ के रख लेंगे, ताश खेलते रहेंगे, जरूरत पड़ी तब 1 किलो खोद के बेच आए, लोगों को पता ही ना लगे कैसे कमाते कैसे खाते। लक्ष्मी ने कहा टाइम पूरा, अब नहीं रुक सकती, टाइम पूरा हो गया हमारा। तब वो बहुत निराश हुए, गिड़गिड़ाने। तो कहा अच्छा 2 मिनट का टाइम हम और देते, 2-3 मिनट हम छत पे हुआ में, आप सोच लो क्यों नहीं तुम्हारा। बोले ये कहते जमीन है, हवाई जहाज, एक ट्रक, ये सोना, अब क्या हम मांगे? एक आप कहते, बोले हाँ एक ही देंगे। अब वो घबरा के गए अपनी बड़ी माता के पास, 80 वर्ष की, घंटी बजा देती, भोजन पहुंच जाते, घंटी बजा देती, पानी ले जाओ, आराम से भीतर रहती, सबके सब पहुंच गए। आपको भगवान आज पूरा घर आ गया सेवा में, क्या बात है? अरे लक्ष्मी जी जा रही हैं यहाँ से। हाँ तब तो बड़ा बुरा हुआ, लक्ष्मी चली गई तो क्या रहेगा? तो क्या हुआ? बोले उनने राहत दी है, एक अच्छा वरदान मांगो। तो मांग लो बेटा। बोले क्या मांगे? बहू कहती है सोना, ये कहती है हवाई जहाज, ये कहते ट्रक, ये कहते हैं 10,000 एकड़ जमीन, हमारी सलाह लोगे? बोले हाँ। हम कहें सो मानोगे? बोले हाँ। क्या? तो तुम ये कह दो जाकर के कि धनम न याचे न जाज शासनम, याचे प्रभो शुद्ध पवित्र जीवनम। हमें ना जमीन चाहिए, ना ट्रक, ना हवाई जहाज, ना सोना, तो क्या चाहिए? बोले हमारा परिवार दूध मिश्री की तरह, एक दूसरे के दुख में दुखी, एक दूसरे के सुख में सुखी, घुला मिला बना रहे, ये वरदान मांगना। सो तुरंत आए, लक्ष्मी जी जा ही रही थी, देती जाओ वरदान। सो कहा कि ये हमारा वरदान चाहिए, घर में सलाह समझ संगठन एकाकार बना रहा है। तो लक्ष्मी जी वहां ऐसी खड़ी रह गई। लिखित समझौता हुआ, आगरा के अटर्रफ जैसा, अलिखित समझौता नहीं, लिखित समझौता। जहां सुमत, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली राजसंघ, वाशिंगटन, इराक, ईरान, कहीं भी जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत है। जाए विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। तेन रायु बाइया भुट्टो जियाउल हक बेनजीर नवाज शरीफ भुट्टो, सद्दाम हुसैन मत, राजा मत, धराशायी भविष्यंती जगती तली। इसलिए सुमत चाहिए तो बस संतों में मिलती है। मत की रतगत भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई। भगवान से पूछा कि जे खूब तेसाम सतत उक्ताराम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, हम उनको बुद्धि योग दे देते जिससे हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, ये सत्संग की महिमा जितनी कही जाए थोड़ी है, और हमने 2-4 मिनट ज्यादा ले लिए। अरे वही लगती आचार्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने बहुत ही व्यवहारिक और हमारे दैनंदिनी के काम आने वाली बातों को विनोद शैली में आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रारंभ में आपने सदगुरुदेव के साथ जो साहचर्य रहा, जो उनके साथ उनका समय बीता, उसका स्मरण करते हुए उस काल में उनकी बातों को जो डायरी में लिखे थे उसे शुरू किया बनादास के दोहों से। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उसके बाद जो प्रवचन की धारा निकली, अब तो गिरनार के सिद्ध है। हमारे संतों में कहावत है, आबू के बाबू गिरनार के सिद्ध। और आगे और है, वो सब नहीं हम कहना चाहते हैं। ऋषिकेश का ऋषि, अयोध्या का गिद्ध, तो सिद्ध है गिरनार के।
खूब मजाकिया लहजे में, और इंग्लिश का तो कहना ही क्या, सब लोगों ने समझा महाराज जी योर इंग्लिश वर्सन इज वेरी वेरी इजी एंड योर स्पीच इज वेरी पोर्टेबल कंफर्टेबल एंड वेरी पोर्टेबल, several many understand। तो महाराज जी ने सारी बातों को संस्कृत के साथ साथ और लेकिन सभी काम की बातें कही। पारिवारिक संबंधों में बड़ी प्रसन्नता का विषय है, इस मंच से पारिवारिक संबंधों को भी सारी बातें आई, पति पत्नी की आई और भाई भाई की आई, और आज भाई बहन का महाराज ने कितना बढ़िया तमाम लौकिक उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने राम नारायण विमला से मिला सबका नाम देकर बताया, तो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी लाभदायक रहा। और महाराज जी एक विद्वान मूर्ति है, अच्छा ठीक बात है। तो अब अगले वक्ता के रूप में महाराज ने भी निमंत्रण दे दिया कि कल भी हम बोलेंगे, तो कल भी रहेंगे महाराज श्री, और परसों तो प्रस्थान ही होना है, कढ़ी पकौड़ी बेसन की वो भी बता दिया उन्होंने। तो अब अगले वक्ता के रूप में अग्र द्वाराचार्य आदरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज अपना वक्तव्य देंगे। ओम शांति शांति शांति। सीतानाथ समारंभाम रामानंद हरि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रद्धेय श्री चरण, मंच पर विराजमान सभी धर्माचार्यगण, संभ्रांत बंधुओं, माताओं, बहनों, अभिराम दास जी महाराज ने पूज्य सदगुरुदेव के संस्मरण के माध्यम से हमारे जीवन में क्या स्मरणीय लौकिक व्यवहार में होना चाहिए, वो अपनी विनोदमयी वाणी से हम सबको आप्लावित किया। हम सब लोग इस भूमि पर बैठे हैं, उस पवित्र भूमि पर बैठे हैं। कल धीरू भाई से चर्चा हुई थी। धीरू भाई एक संस्मरण सुना रहे थे कि पूज्य सदगुरुदेव को श्री राम जी का साक्षात्कार इसी धरती पर हुआ था, इसी भूखंड में हुआ था, और इसलिए यह पुष्कर धाम, पुष्करम दुष्करम लोके, हम सब लोग उस धरती पर बैठे हैं जहां सदगुरुदेव भगवान को साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिया था। मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि हम सब लोग रोजाना पूज्य सदगुरुदेव का पुण्य स्मरण करते रहें, क्योंकि अगर सदगुरुदेव में भक्ति हमारी दृढ़ हो जाएगी तो राम जी जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उनकी कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जिनका अनुपालन करने से हम सब लोग परमार्थ पथ के पथिक बन सकते हैं। 15-20 साल पहले मैंने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी थी, बड़ी चमत्कारपूर्ण कथा थी वो, रोए खड़े हो जाते थे। शरीर परिवर्तन की कथा, एक साथ अनेक रूप धारण की कथा, सूक्ष्म रूप धारण की कथा, विराट रूप धारण की कथा, बहुत। परंतु जब सदगुरुदेव भगवान की सन्निधि नाम के ग्रंथ का अवलोकन किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि जो योग की साधना अनेक नाक दबा करके, अनेक प्राणायाम करके, बहुत क्लिष्ट साधना के माध्यम से आदमी प्राप्त करता है, सदगुरुदेव भगवान ने हम सब लोगों को ऐसा सरल उपाय बताया कि जिसके माध्यम से हम सब लोग भगवान श्री राम जी की कृपा के भागी बन सकते हैं। और उसमें सबको एक ही उपदेश दिया कि
राम स्तोराज का पारायण अगर हम करेंगे, क्योंकि राम स्तोराज का पारायण जब भगवान नारद ने किया, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने वरदान देने के लिए कहा, परंतु नारद जी ने मना कर दिया। बरम न याचे रघुनाथ युष्मत पादाब्ज भक्ति सततम ममास्तु। बस एक ही भगवान के चरणों में रति एकमात्र नारद जी महाराज ने मांगा। मानव स्वाध्याय के माध्यम से सदगुरुदेव भगवान हमको एक तरफ इंगित करते हैं कि यदि ठाकुर जी के चरणों में हमारी रति हो जाएगी तो संसार की रति अपने आप विरति के रूप में हम सब लोग अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि श्री राम स्तोराज में जो युधिष्ठिर जी ने वेदव्यास जी से प्रश्न किया है, और उन्होंने एक ही प्रश्न किया है, किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम। किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम। तो यहां पर जो जाप्य शब्द है वो देहली दीपक न्यायन मध्य में रखा है। किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम, ध्यान और तत्व के बीच में जाप्य शब्द का, और वो देहली दीपक न्याय होता है कि वही इधर भी प्रकाश करता है, वही भीतर भी देहली में रखा हुआ दीपक बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी प्रकाश करता है। मात्र एक श्री राम जी का अनुसंधान करने से तत्व का बोध होता है और ध्यान की धारणा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए उत्तर में एक ही बात कहते हैं, यत् परम यद् गुणातीतम यज् ज्योतिरमलम विभुम तदेव परमम तत्वम। किसी का नाम नहीं लिया। यत् परम यद् गुणातीतम यज् ज्योतिरमलम शिवम, जो पर है, जो गुणातीत है, जो शिव है, वही परम तत्व है। युधिष्ठिर जी ने कहा, यत यत से कैसे काम, इंगित कैसे काम चलेगा? आप नाम ना निर्देश करिए तब मुझे बोध होगा। तब भगवान वेदव्यास जी ने नाम का निर्देश किया, श्री रामेति परम जाप्यम। श्री राम एति परम जाप्यम, भगवान श्री राम का ही जप करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ओम का साक्षात्कार किया है। संसार की पहली ध्वनि ओंकार है और इसलिए उसको वेद का बीज माना जाता है। किंतु हमारे रामानंद संप्रदाय का सौभाग्य है कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने ओम की उत्पत्ति श्री राम से सिद्ध की है। इसलिए यत् परम यत् गुणातीतम, और वो राम वैष्णव मताब्ज भास्कर में प्रणवी कह करके राम नाम को उन्होंने ओंकार के समान या उनका उद्भव स्थान सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया है? व्याकरण शास्त्र में सिंह शब्द की व्युत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। शास्त्री जी बैठे हैं, अभिराम दास जी महाराज बैठे हैं और भी विद्वान गण बैठे हैं। सिंह शब्द की सिद्धि कैसे होती? हिंस धातु से सिंह शब्द बनता है। हिंसती की सिंहा, जो हिंसा करे उसे सिंह कहते हैं। तो वहां पर सिंह का हिंस धातु का जो हा में ई है, हा है, सा है, वर्ण व्यक्ते प्रखोदरादित्वात् यथोपदिष्टम। प्रखोदरादि की ऐसी प्रक्रिया है कि सा को पहले ला देते हैं, ई को बीच में कर देते हैं, हा को बाद में कर देते हैं, तो सिंह शब्द की व्युत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से आ उ मा मिलकर के
ओम बनता है। और राम में रा को ऊ करने वाला भी सूत्र है रो रू। तो रा को ऊ किया, ऊ आ मा बना, और ऊ आ मा बन करके जिस तरह से सिंह शब्द की वर्ण व्यत्यय से सिद्धि हुई, उसी प्रकार से वर्ण व्यत्यय करके आ ऊ मा में आ को पहले किया, फिर आ ऊ, वो रा का जो ऊ बना और उसका रा का जो आ है उसको पहले रखा, तो आ ऊ मा बन करके गुण संधि करके ओम शब्द की निष्पत्ति होती है। और इसलिए इस ब्रह्मांड में जिस तरह से ओम की ध्वनि गुंजायमान होती है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में ररंकार की ध्वनि भी गुंजायमान होती है। और उसको जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, कबीर जी महाराज और हमारे सदगुरुदेव भगवान बिहारी जी महाराज ने उस ध्वनि को ग्रहण करके तारकम ब्रह्म संज्ञकम की संज्ञा मिली। ये जो राम जी है, राम नाम है, ये तारक है और इसी का नाम ब्रह्म है। और इसकी उपासना से हम सब लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और मैं तो सदगुरुदेव भगवान की एक बात की तरफ बहुत मेरा मन रहता है, परंतु बैठ नहीं पाता। एक बात जो सरल योग साधना की वो बताते हैं, न तो नाक दबाना न कुछ करना। सदगुरुदेव की सन्निधि में पढ़ने को मिला, 3 घंटे अगर कोई मौन होकर के काष्ठ जैसे बैठ जाए तो ही संसार उसका लुप्त हो जाता है। कुछ भी नहीं करे तो, नाम जप करे तो आनंद की मात्रा अत्यंत अधिक हो जाती है। किंतु वह 3 घंटे बैठने का क्रम हम सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते। हम सब लोग जितने लोग सदगुरुदेव भगवान के अनुयायी यहां पर पधारे हुए हैं, मैं एक ही बात प्रार्थना करना चाहता हूं सबसे कि सदगुरुदेव की सन्निधि गुरुदेव भगवान का विग्रह है, शब्द विग्रह है, उपदेश विग्रह है। आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों की चिंतन की बातें चलती हैं। रामायण पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी से चर्चा हो जाती है, सत्संग हो जाता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी से चर्चा हो जाती है। उसी प्रकार से प्रत्येक दिन भी अगर हम सदगुरुदेव भगवान के साथ वार्तालाप करना चाहें तो सदगुरुदेव की सन्निधि के माध्यम से हम सब लोग निरंतर प्रत्येक दिन प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और उसके पीछे कारण है कि अवध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्म भी, शास्त्र का निर्देश है। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन बाज हो जाए, अप्रसव हो जाए, जिस दिन कोई भी प्रसव नहीं कर सके, कुछ भी उत्पादन नहीं कर सके, ऐसा व्यक्ति को कोई दिन नहीं व्यतीत होना चाहिए। अवध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्म भी। तो चाहे कुछ थोड़ा दे और थोड़ा अध्ययन करें। यदि ये दोनों काम नहीं होते तो हमारा वो दिन बिल्कुल भी बेकार है। इसलिए स्वाध्यायोद्धेतव्य भगवान वेद का उद्घोष है, कभी भी स्वाध्याय का परित्याग नहीं करना चाहिए। और वो जब हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जागरूकता बनी रहेगी। अन्यथा जैसे हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, अभी हमारे भीतर उत्साह पैदा हो जाएगा, अभी हम कटिबद्ध हो जाएंगे और फिर तुरंत तमोगुण और रजोगुण जब हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा तो हम उस कर्म से विरत हो जाएंगे। निरंतर स्वाध्याय की स्थिति हम बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सब लोगों के बीच में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। हम लोग तो इस परिवार के लोग हैं, इसलिए हम लोग नहीं भी बोले तो काम चलेगा। किंतु तीर्थों से आए हुए, बड़े बड़े दूर दूर से आए हुए विद्वान उनका सत्संग लाभ प्राप्त कर सके, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। क्या बढ़ती गई। गुरुदेव ने जो स्वयं अपने मुखारविंद से कहा उसको लिपिबद्ध करती गई थी कुमुदबेन। प्रारंभ में तो डेट तारीख देख करके इस डेट को यहाँ स्थान भी देती रही,
अब अभी जो नवीन संस्कार है उसको मैं नहीं देख पाया, आपने सुना। वास्तव में गुरुदेव ने हमें एक साधना, आराधना, अनुष्ठान, उपासना का उसमें बताया है, आपने सुना। गुरुदेव जिस प्रकार पुष्कर से उनका लगाव रहा, पुष्कर में अपने अंतिम संस्कार के लिए निर्देश दिए थे, गुरुदेव की सन्निधि में भी है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी एक श्रेष्ठ तपस्वी ही नहीं, एक श्रेष्ठ विचारक ही नहीं, स्वयं भगवान राम के अवतार थे। और उनके काल में जो दिल्ली के तख्त पर 3 मुस्लिम इस्लामिक 3 बादशाह बैठे, अनेक जजिया कर था, सबको अपने चमत्कार से, निग्रह शक्ति से शंखक ध्वनि करके उसको बंद कराए थे। तो उनके 12 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं। उसमें सबसे जो उनके पट्ट शिष्य, बड़े शिष्य थे अनंतानंदाचार्य जी महाराज, और उनके शिष्यों में पहाड़ी जी महाराज 5वें स्थान पर, 4थे स्थान पर थे। श्री कृष्णदास जी पहाड़ी, अनंतानंदाचार्य जी महाराज और अन्य उनके गुरु भाइयों को जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्मोपदेश देने के लिए, जनता में राम भक्ति प्रवाहित हुई, इसको करने के लिए जो पर्यटन देशाटन करने की आज्ञा दिए थे, उनकी सेवा में पहाड़ी जी महाराज को अनंतानंदाचार्य महाराज रख दिए थे। 12 वर्षों तक उनकी सेवा में रहे और रामानंदाचार्य का शरीर नहीं छूटा, लुप्त हो गए, गुप्त हो गए अपनी गुफा से, केवल खड़ाऊ रह गई। खड़ाऊ को लोग गंगा जी ले जाकर पधराना चाहे तो पत्थर की बन गई। सब चमत्कारिक पूरी घटनाएं रामानंदाचार्य के साथ है, जगत गुरु रामानंदाचार्य के साथ। तो अनंतानंदाचार्य जी जगत गुरु रामानंदाचार्य के स्थान पर पंचगंगा घाट काशी में विराजित हुए। सब संतों को वहां बिठाया, बड़े शिष्य थे। उन्होंने पहाड़ी जी को आज्ञा दिया, तुम पुष्कर में जाओ और गुरुदेव ने जो तुम्हें बताया इस 12 साल के कालखंड में, उन मंत्रों को, उन युक्तियों को, उन साधनाओं को जाकर पूर्ण करो। तो ये सामने जो टेकरी है, गोमुख पर जाकर के पहाड़ी जी महाराज ने उन सारे मंत्रों का जागृत किया था। और हमें लगता है कि इसीलिए गुरुदेव को भी जब उनसे मिले पहाड़ी जी महाराज से, संभवतः हो सकता है यहां मिले होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि रसायनी गुफा में मिले, जहां कहीं मिले होंगे, उनका उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो पुष्कर में उनका क्यों, कैसे हुआ, ऐसा लगता है योगायोग से ऐसा भी संबंध रहा होगा। अब मैं अधिक समय हो गया है, समय तो अभी बहुत है अभी तो 7:10 हुआ। तो महाराज थोड़ा बोलवा दे। कल जो है अपने बीच में एक विदुषी एक अपने बारे में उन्होंने भी बताया, गुरुदेव के और अपने परिवार की छाप सबके ऊपर, अपना अपना गुण दोष सबको भी होता है, लेकिन कुछ न कुछ सबके ऊपर तो है ही। श्री रमा बहन ने अपनी भी संक्षिप्त इस साधक जीवन की कहानी बताई थी संक्षेप में। अब जब से है रोज वो भी आती है, हमको समय नहीं मिल पाता है। आज हम चाहते हैं कि अपनी बात, गुरुदेव की बात और इस राम महायज्ञ के अनुरूप अपने विषय को प्रस्तुत करें। आदरणीय रमा बहन। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदयागार बसहि राम शर चापधर। बंदो संत समान चिता, हित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिनी, समस बंध कर दो। संत सरल चित जगत हित,
जान स्वभाव सनी, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। भगवान श्री रामचंद्र जी की परम कृपा से आज 7 दिन से राम महायज्ञ का हम सब लाभ ले रहे हैं। बहुत बड़ा अपना सद्भाग्य है। पुष्कर जी जैसा तीर्थों के राजा कई पाप करे तो तीर्थ में धुल जाए, तीर्थ में यदि पाप हो जाए तो तीर्थ राज में धुल जाए, लेकिन तीर्थ राज में पाप हो गया तो फिर वज्र ले। पुण्य भी यहाँ 100 गुना 1000 गुना मिलता है, इस तरह पाप भी मिलता है। हम पुण्य नहीं कर पाए तो ना सही, लेकिन पाप से बचे रहे। तो ऐसे दिव्य महायज्ञ बहुत बार संत जनों के श्रीमुख से अपने यज्ञ की महिमा सुनी रहे। आज 7 दिन से यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, लेकिन बिना मंत्र के तो नहीं होते। उसके नींव में तो मंत्र है, मंत्र के द्वारा आहुतियां दी जाती है। तो राम नाम अभी स्वराज के माध्यम से भी परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी ने भी बताया, कलयुग का सीधा सरल साधन महामंत्र सुई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। लेकिन फिर ये मंत्र हमें देगा कौन? अभी आचार्य श्री वहां पर बता रहे थे कि खूब भाव से प्रेम से यज्ञ में आहुति दोगे तो स्वयं राम जी प्रकट होकर आपके भाव आहुतियां स्वीकार करते हैं। तो प्रधानता भाव की, भक्ति की। वशिष्ठ जी महाराज जी ने शुंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया तो खुद आहुति देते, भक्ति सहित मुनि आहुति देना, भक्ति भाव के साथ। अब ये भक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज पूर्वासी जनों को उनके कल्याण हेतु जो पूर्वासी गीता कही जाती रामचरितमानस जी में कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन मिलेगी कहां से? बिनु सत्संगन पावन प्राण। सत्संग कौन कराएंगे? संत जन कराएंगे। प्रथम भक्ति राम जी ने शबरी जी को माध्यम बनाकर कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर सी। तो मूल में सद्गुरु चाहिए, संत समागम चाहिए, उनके द्वारा ही हम हमारे हृदय में भक्ति भाव जगेगा। कहीं भी हम कथा सुनते हैं, गाते हैं, करते हैं तो हम खुद अनुभव करते हैं कि प्रथम दिन हमारे में जो भाव भक्ति नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन सुनते सुनते हम बहुत ही भीगे भीगे भक्ति भाव से हो जाते हैं। लक्ष्मण भैया जी के 5 प्रश्न में भगवान श्री राम जी राम गीता प्रसंग यही कहा कि भाई भक्ति अनुपम है, सुख की मूल है, लेकिन मिलेगी कहां से? 2 ही व्यक्ति मेरी भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। राम जी ने दोनों जगह श्रीमुख से कहा, जो मुझसे बड़े हैं। राम जी से बड़े कौन है? राम जी के इष्ट देव शिव जी, रामेश्वर भगवान। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी। शिव जी राम जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपने इष्ट की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के रूप में सेवक बन के प्रकट हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने ये भाव निभाया कि 4 कांड में तो प्रथम वंदना मंगलाचरण में शिव जी की और 5वां कांड सुंदर कांड आया तो शिव जी की वंदना प्रथम नहीं की, सीधे राम जी की कर दी। क्यों क्रम तोड़ा? क्योंकि वही शिव जी फिर तो हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। तो स्वामी की वंदना पहले होती है ना, सेवक की तो बाद में, तो हनुमान जी की वंदना बाद में।
तो राम जी कहते हैं कि मेरे से बड़े मेरे इष्ट देव या तो वो मेरी भक्ति दे सकते हैं। पूर्वासी जनों को कहा 45वां उत्तरकांड और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। नारद मोह प्रसंग में भी नारद जी को कह दिया, सोचो विचारो नारद जी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। और लक्ष्मण जी के 5 कष्ट में कह दिया, भाई लखन भगति तात अनुपम सुख मूला, अनूप में सुख की मूल है, अब मूल पकड़ ले तो सारा पेड़ ही हाथ में आ जाए। तो सुख का मूल है, अब सबको सुख चाहिए तो मूल को पकड़ लीजिए। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिलेगी कहां से? मिले जो संत वही अनुकूल। तो संत भी मुझसे बड़े हैं, सातवीं भक्ति सातों सब मोहि में जब देखे मोते संत अधिक कर ले। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान में भी प्रभु को यही बताया कि प्रभु तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाव से वही सन्मान। तो भगवान कहते मेरे संत मुझसे बड़े हैं, मेरे इष्ट देव मुझसे बड़े हैं। और शिव जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। घूम घूम के फिर के देखे तो मूल में गुरुदेव है। गुरुदेव की कृपा हो जाए तभी मेरे भाई बहन हमारे में भक्ति भाव जगता है, सत्संग से हृदय शुद्ध होता है, नाम में प्रीति होती है, संतों में प्रीति है, परमात्मा की लीला में प्रीति होती है। और एक भक्ति आ गई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो अपने आप धीरे धीरे 9 की 9 आ जाएगी। तो हम बहुत सद्भागी है। मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि अभी महाराज श्री ने कहा कि मुझे लगता है कि गुरुदेव की आत्मा ही अभी महाराज श्री। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे कार्य होते, जितने जितने सदगुरुदेव भगवान ने काम किए ना, उतने उतने महाराज श्री अंतरिक्ष में रह के उन्हीं से करा रहे। जैसे तो सबन के नाते गुरु भाई है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, लेकिन गुरुदेव की आत्मा ही उनके द्वारा ये निमित्त बनाकर काम करा रहे हैं। अपने गुरुदेव की, सदगुरुदेव भगवान की बिल्कुल सानिध्य ताजा करा रहे हैं। बार बार लगता है कि गुरुदेव के पास हम बैठे, उठना अच्छा नहीं लगता है। जैसे गुरुदेव आने वाले और राह देख के हम बैठे रहते थे। हालांकि मैं महाराज के पास ज्यादा नहीं बैठती हूँ क्योंकि बहुत घिरे रहते हैं और बिना कारण उनको क्यों कष्ट देना, बहुत भीड़ लगी रहती। लेकिन मन में रहता है महाराज से पता रहेंगे, जैसे हम गुरुदेव के लिए राह देते। और अभी गुरुदेव के वचनामृत की बात हुई, नित्य सत्संग करें, उसका गुरुदेव का वांग्मय स्वरूप है वो जो सदगुरु सन्निधि वगैरह लिखा हुआ। मुझे भी गुरुदेव ने कहा था कि रमा मेरे लिखे हुए पत्रों का नित्य स्वाध्याय करना, क्योंकि ये जो सामूहिक रूप से नाम नहीं है, बहुत ही जीवन उपयोगी बातें, लेकिन जो पुस्तकें लिखी गई उसमें सामूहिक रूप से कई बार गुरुदेव ने प्रवचन दिए हैं, वो भी लिखे हुए हैं ना। तो जो पात्र सामने आया उसके हिसाब से उसके उपयोगी बातें भी कई बार कही। अब जैसे शब्द सूरत योग है, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता, हम क्या जाने। जब गुरुदेव के पास ऐसे प्रवचन सुनते तो हमको लगता नहीं गुरुदेव ऐसे राम जी की बातें करोगे, ये हमको कुछ समझ नहीं आता। तो क्योंकि इतनी कक्षा नहीं है मेरी, और मेरे पर जो व्यक्तिगत पत्र आए हैं वो तो मेरी जो भूमिका है, मैं पहली क्लास की बच्ची हूँ, तो मुझे 10वीं क्लास का कोई पढ़ाएगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। तो मेरी जो भूमिका, उस हिसाब से गुरुदेव ने मेरे लिए मार्गदर्शन किया। तो मैं अधिकतर काफी तो प्रवचन मेरे सुने हुए हैं सभी किताबों के, उनकी कृपा से कुछ सानिध्य मिला है, लेकिन अधिकतर मैं अपने ही पत्रों को पढ़ती रहती हूँ क्योंकि उसमें मेरे भाव, मेरी जो भूमिका, उस प्रकार का मुझे मेरे लिए मार्गदर्शन है। तो सब कोई पढ़ो किताबें, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने लायक जो उसमें से मिले वो पकड़ लीजिए और फिर
केवल पढ़ने से शब्दकोश तो बढ़ जाएगा, लेकिन उनके बताए हुए थोड़ा कुछ साधन भी, आचरण भी करते रहे, अपने सबका कल्याण होगा। पारस तो लोहे को सोना बनाता, लेकिन संत करे आप समान, तो गुरुदेव ने महाराज श्री को अपने समान बना दिया। खड़खड़ के कल कहा था गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, तो बहुत ही उनको तैयार भी किए और अपने समान आज बना के हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बस उनकी जितना हो सके उनको शारीरिक कष्ट न देके, मेरा भाव है खाली घेरे न रहे, कुछ उनके बताए मार्गदर्शन हम करने लगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। पकड़ लीजिए साधन। यज्ञ में से जप यज्ञ श्रेष्ठ बार बार कहा जाता है, ये यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी मंत्र तो चाहिए। तो मेरे भाई बहन सरल साधन सभी ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी बैठे बैठे कानों से मंत्र सुने और अपना मंत्र जाप भी हम करते रहे। इसी तरह सबका सभी प्रकार से कल्याण हो। और यहाँ पर आ गए, लाभ लिया, वो परमात्मा की संतों की कृपा का फल है। सबको जय सिया राम। अभी 2 दिन और है, बराबर लाभ लेते रहे, सबके कल्याण हो। जय सिया। हमारे सामने भगवान के सत्संग का क्रमबद्ध करके तब तक प्रसंगों का हमें इंगित किया, संकेत किया, और गुरुदेव ने जो दिया है इस परिवार को, इस परंपरा को, उस पर गौरवान्वित होते हुए अपना हो भाग्य माना। मैं पहले ही कह चुका कि हम सबको किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मिला है इस जो परंपरा में है। अभी आपने 2 दिन पहले संयोग से मैं धूप अपने कक्ष बंद था, कई संत ठहराए गए हैं एक साथ, तो कक्ष की जो खाली थी कुंजिका थी नहीं, सामने धूप में बैठे हुए थे, अपने ऊपर आमंत्रित किया, हम गए। तो जिस पत्रावली के पारायण का आपने भी बात की कि हम तो पत्रों का ही अध्ययन पाठ करते हैं, उन पत्रों का मैंने देखा, गुरुदेव के कुछ जो उपयोग की वस्तुएं थे उसका उन्होंने दर्शन कराया, उसे प्रणाम किया, हमने भी स्पर्श किया। अभी एक जो बात कही कि सूरत योग हमारे पल्ले नहीं पड़ता, सूरत योग और अलग जो दिखाई नहीं देता है, जो इतना कठिन है, राम नाम में ही सब कुछ आ जाता है। रमावेम के माध्यम से सब लोग जाने, क्योंकि भक्त कवियों ने, भक्त साधकों ने कहा, हम ही देख हमार देख, हम हमार के बीच, अलखही को काम अखे राम नाम जपनीच। तो राम नाम हमें जप करना है, राम नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और वो गुरुदेव के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, भगवान राम से जो चला है, वो मंत्र परंपरा की ये जो कड़ी हमारे कानों तक सबके आई हुई है, उसका ही अधिक से अधिक आलोडन करना चाहिए। समय हो गया है, अभी थोड़ा सा है, और थोड़े में बड़े वक्ताओं का तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा भक्तमाल परिवार से पधारे हुए श्री हमारे जो है, जो प्रखर वक्ता है, उन्होंने स्वयं आदेश कर दिया है। तो भक्तमाल परिवार के जो आए हुए महामंडलेश्वर श्री नरोत्तम दास जी महाराज अपनी कल बात कह रहे थे, तो अपनी बात को आज इस अल्प समय में पूरी करेंगे महामंडलेश्वर श्री नरोत्तम दास जी महाराज। तो ये पूरा जो मंडल है, संतों का एक संगठन होता है, तो ये जो अजमेर है, यह एक मंडल है, पुष्कर मंडल है, कौन जयपुर मंडल बुलाए गए हैं, शायद मेवाड़ मंडल है, और शायद 4-5 मंडल बुलाए गए हैं। तो सभी जो है मंडलों के जो महामंडलेश्वर है, संत महंत है, सब लोग यहाँ पधारेंगे। कल 14-15 में उनका दर्शन होगा। ये नितिन भाई जो यहाँ व्यवस्थापक हैं, उन्होंने आप लोग के लिए सूचना देने को कहा। जय श्री राम। श्री महामंडलेश्वर नरोत्तम दास जी महाराज। श्री यज्ञनारायण भगवान की। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आप लोग सभी 2-4 बार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत आदरणीय अर्चनीय वंदनीय गौ संत सेवी पूज्य श्री महाराज जी गद्दी में विराजमान, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय हमारे श्री गिरनार से पधारे हुए बापूजी अभिराम दास जी महाराज, श्री महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज, स्वामी श्री रामतीर्थ दास जी महाराज, मंच में विराजमान सभी समादरणीय विद्युत संत जन, आप सभी लोग मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बड़ी सुंदर बात को श्रवण किया। देखिए यह जीव जो है अनंत काल से परेशान होता चला आया और जब अनंत योनियों में भ्रमण करते 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 ये जीव परेशान हो जाता है, उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमको भी अवसर दो जिसे हम जाकर के आपका भजन करें, संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण करें और उनके सानिध्य में बैठ करके हम भी अपना उद्धार कर सके। ये जीव ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता है। अनंत योनि में कुकर सुकर कीट पतंग का योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता, बहुत कष्ट भोगता है। और जब इस जीव को कष्ट होता है तो उस समय वह भगवान से प्रार्थना करता है और जब भगवान उसकी प्रार्थना को ध्यान देख करके सुनते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबाऊं करी करुणा नर दे अदेते ऐसा बिनु है तो सने। तो भगवान ने आपकी पुकार को सुना और सुन करके आपको यह सुंदर 3.5 हाथ का मानव शरीर परमात्मा ने आपको दिया है। और यह शरीर को प्राप्त करके अब आपका फर्ज क्या है, महापुरुषों के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, महाराज जी द्वारा श्रवण किए हैं, हमारे पूज्य श्री महाराज जी द्वारा श्रवण किए कि शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य, यह मानव जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमेशा हमारे जीवन में संतों का सत्संग प्राप्त होता रहे। और जब संतों का सत्संग हमें प्राप्त होगा, हम संतों के चरणों में आकर के बैठेंगे, संतों के सानिध्य में आएंगे, संतों के समीप बैठेंगे, तो संत हमें एक साधन बतलाएंगे हमारे मोक्ष का, हमारे कल्याण की एक ऐसी जुगती बता देते हैं महात्मा, जिसके कारण आपको वह भगवान के चरणों तक पहुंचा देते, ऐसा साधन बतलाते हैं। इसलिए आपको तो भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दे ही दिया। अब आपका जो उद्देश्य है, आपने जो भगवान से कौल किया, करार किया है, उसको पूरा करने के लिए पहले संतों के समीप ही जाना पड़ेगा, संतों का सत्संग करना पड़ेगा।
तो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा हमें संतों का सत्संग प्राप्त होता रहे। प्रथम भगवती संतन कर संगा, संतों का संग करोगे तो संत आपको भगवान के पास पहुंचा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम, क्योंकि समय कम है। अब हमारे स्वामी जी विराजमान है, एक बार भगवान का नाम ले लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। एक सूचना देनी थी मुझे। रेवासा पीठ में पंचगव्य की औषधियां बनती हैं, गौशाला है, और दर्द का तेल ये हमारे रेवासा गौशाला में बनता है। तो जिस किसी को भी अपना, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे सीकर में जितने जज लोग हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, वो सब उसी से अनुभव करते हैं, क्योंकि वो गाय के मक्खन से बना हुआ है, चंदन वगैरह सब पड़ा हुआ है। ऐसा मत सोचना कि उसमें गंध आ रही है। बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों ने गाय को स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसा क्रम चालू किया है, और 10 लाख रुपया का बेच करके 5 लाख का लाभांश लेकर के उससे चारा की व्यवस्था करते हैं। तो जिनको चाहिए तो वो आग्रह पर मैंने मनाई है, आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आपके लाभ के लिए, आपके उपयोगी के लिए, आपके पारलौकिक के साथ लौकिक भी वस्तुएं जिसमें आपको शुद्ध सात्विक मिले, अवश्य आप इसको ग्रहण करें। अभी सभी वक्ताओं ने जो आज अधिकांशतः सत्संग पर कहा, सभी धन्यवाद के पात्र, सभी हमारे पूजनीय, सभी वंदनीय हैं। वास्तव में जीवन का यही उद्देश्य है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत का समागम जब होगा तो सत्संग होना ही है। सत्संग का अर्थ ही होता है सज्जना नाम संग, सज्जन अर्थात संत। तो आज इस सत्संग पर आपने इस यज्ञ श्री राम महायज्ञ की सांध्य बेला में आपने सुना, भगवान की कथा भी सुनी। दोनों जहां होता है वो दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और बाकी तो पापी के घर भी हो जाता है, दारा सुत और लक्ष्मी पापी हूं के हो। तो आज इस पुष्कर में, इस तीर्थ पुरोहित में, श्री रमाभेंद्र तीर्थराज कहा गया, तीर्थ पुरोहित है, राजा तो प्रयागराज है। इस तीर्थ पुरोहित में तीर्थों के जो पौरोहित्य कर्म करते हैं पुष्कराज महाराज, आपने सब इन बातों को सुना, हृदयंगम कीजिए हमारी ओर से। और यही निवेदन, यही आग्रह, इसी प्रार्थना के साथ आज की सभा को सर्वे संचालक बड़ा फजीहत का कार्य है, तो जैसी आज्ञा होती है वैसा करते हैं। श्री राम तीरदास जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। 2 बार प्रभु का नाम ले। वैसे मैं तो आज बड़ा खुश हुआ था कि महापुरुषों की वाणी सुन करके खूब गदगद हो रहा था, और आप लोगों को भी देख रहा था कि समुद्र में अच्छे गोते लगा रहे हैं। अब गोते लगाते हुए जो समुद्र में गहराई में गोते लगा रहा है, मक्खन खा रहा है, उसको बाहर निकालना ठीक नहीं। लेकिन पूज्य महाराज श्री का आदेश, तो पहले ही सब कहा जा रहा है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमें पालन नहीं करेंगे आज्ञा, तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा। इसलिए आज्ञा का पालन करने के लिए 5 मिनट का समय लूंगा। 2 बार प्रेम से नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हनुमान जी महाराज की जय। कानाथ समारंभाम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बंदो श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जाज। अपने अपने घरन की
सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब धर्म की, धन्य धन्य रघुवीर श्यामर रामचंद्र की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री महाराज जी, जूनागढ़ से पधारे हुए पूज्य स्वामी अभिरामदास जी महाराज, अग्रपीठाधीश्वर स्वामी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित समस्त भक्त पूज्य संत चरण, भगवत चरणानुरागी भक्तगण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, अभी हम लोगों ने अनेक महापुरुषों के द्वारा सुंदर भगवत चरित्र श्रवण करते हुए और समुद्र के गोते में चले गए और इतनी गहराई में आ गए हैं कि इस समय सबके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। महापुरुषों की वाणी सुनकर के हम सबके सब यही सोचते हैं कि बस कल से क्या अभी से यही नाम चालू हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है ये मसानी ज्ञान है। व्यक्ति को 4 जगह ज्ञान होता है, गर्भवास अवसव निकट कथा मध्यरत जान, और तस सुधि रहती सर्वदा तो कस न मिलत भगवान। कथा के मध्य में शमशान घाट पर ये सब जगह ज्ञान उत्पन्न होता है। हम जब किसी मुर्दे को लेके चलते हैं तो उसके पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम है सत्य है करते हुए चलते हैं। और भगवान शंकर को शमशान की भस्मी क्यों चढ़ती है? एक बार भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित थे, उसी समय किसी को लेकर के लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने सोचा कि सत्य को लेके कहां जा रहे हैं, चल करके देखना चाहिए। भगवान शंकर भी उनके पीछे चले गए और जब उनके पीछे जाकर के देखा तो शमशान में चिता भूमि तक तो सबके मुख से यही निकल रहा था, बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, बहुत बढ़िया था, इस संसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन करना चाहिए, सब कुछ बेकार है। लेकिन भगवान शंकर उनके साथ सुनते रहे कि लोगों को बड़ा तीव्र वैराग हो गया। लेकिन जब शमशान से बाहर निकले, अरे बहुत गलत हुआ, इसकी गृहस्थी बहुत छोटी थी, कच्ची थी, इसके बच्चे ऐसे थे वैसे थे। भगवान ने शंकर ने सोची ये कहां है, अभी तक तो क्या बात हो रही थी और फिर यहां ये बात हो रही है, तो लगता है इन मूर्खों ने उस सत्य को जला दिया। इसलिए भगवान शंकर पहुंचे और उस पूरी शमशान की भस्मी को अपने ऊपर चढ़ा दिया कि सत्य है तो इसी में है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। सपना है, संसार को स्वप्न मानो। जैसे एक बार महाराज जनक जी मणियों से जनित स्वर्ण पलंग पर सो रहे थे, दास दासियां सेवा में उपस्थित थी, लेकिन स्वप्न क्या देखते हैं कि किसी राजा ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, हमारा राज छीन लिया, हमें मृत्युदंड देने जा रहा है। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं, ये भी राजा है, इसे मृत्युदंड मत दो, इसके लिए देश निकाला कर दो, सबसे बड़ा दंड यही हो जाएगा। तो राजा ने दया करके छोड़ दिया, जंगल में 3 दिन हो गया, भूखे प्यासे तड़प रहा हूं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। एक बूढ़ी मौका थी, बोले मां मैं 3 भूखा, तो उस बुढ़िया